कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो केवल कानों से नहीं, आत्मा की गहराइयों से सुनी जाती है। वो आवाज़ जो रूह को छू जाती है, जो मन को राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देती है। ऐसी ही एक दिव्य माधुर्य से भरी आवाज़ है वृंदावन के परम रसिक संत श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज की, जो आज एक महान विश्व गुरु हैं। उनकी वाणी, उनका भजन, उनके एक एक शब्द ऐसा लगता है मानो स्वयं राधा रानी की कृपा उनके अधरों से बह रही हो। जब वो कहते हैं राधे राधे बोलो, दिल से बोलो, तो लाखों हृदय उसी क्षण प्रेम रस में भीग जाते हैं। महाराज जी का जीवन भक्ति और त्याग का जीता जागता उदाहरण है। उनका सारा जीवन एक ही उद्देश्य में समर्पित है, संसार को राधा कृष्ण के प्रेम रस से अभिषिक्त करना। लेकिन आज जब वो स्वयं एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, तब भी उनका संकल्प, उनका प्रेम, उनका उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। वे आज भी रात्रि पदयात्रा, सत्संग, एकांतिक, पूजन आदि दैनिक दिनचर्या पूरी तरह से फॉलो करते हैं, फिर चाहे वे कितने ही कष्ट में क्यों ना हो। उनकी ये स्थिति देखकर एक सच्चे सेवक का मन कांप उठा और वहीं से शुरू होती है ये अनुपम, अद्भुत और आत्मा को झकझोर देने वाली एक सच्ची कथा। गाजियाबाद के एक ईएनटी डॉक्टर, जो पेशे से एक सफल चिकित्सक हैं, लेकिन दिल से एक सच्चे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। वे नियम से प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक और सत्संग को सुनते हैं और उनके प्रवचनों को अपने आचरण में उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों से प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वे रात्रि पद यात्रा के लिए भी नहीं आ रहे हैं। गाजियाबाद के डॉक्टर डीपी त्यागी जी ने एक अनोखा संकल्प लिया है। ऐसा संकल्प जो केवल सेवा नहीं बल्कि श्रद्धा और समर्पण की पराकाष्ठा है। उन्होंने तय किया कि वे 111 लोगों के कान के पर्दे का ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त में करेंगे। ऑपरेशन करने के बाद ये जो भी पुण्य है वो श्री जी को समर्पित करेंगे और उसके बाद श्री जी से प्रार्थना करेंगे कि प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक रहे। उन्होंने ये संकल्प इसलिए भी लिया है क्योंकि वे ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा भक्त हो जो प्रेमानंद जी महाराज की वाणी को सुनने से वंचित रह जाए। वे चाहते हैं जिन 111 मरीजों के कान के पर्दे का ऑपरेशन वो फ्री में करेंगे, वो प्रेमानंद जी महाराज की अमृत वाणी को सुने और उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारे, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जो अस्वस्थ हैं, उनका हर रोज़ डायलिसिस होता है, लेकिन राधा रानी की कृपा से वो अभी भी उनके चेहरे पे तेज है। हर सीएनटी हॉस्पिटल 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक 111 कान के पर्दे फ्री बनाएगा उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए। और जो ऑपरेशन कराएंगे मरीज वो फिर सुनेंगे, तो उनके जो वचन है उनको सुनने के लिए, उनके कीर्तन को सुनने के लिए उनके कानों में भी आवाज़ पहुंचेगी और वो हर सीएनटी हॉस्पिटल का और प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना भी करेंगे। जरा सोचिए, एक डॉक्टर जो शायद हर दिन सैकड़ों मरीजों का इलाज करता है, वो अपने पेशे को भक्ति का माध्यम बना देता है। ये केवल मेडिकल सेवा नहीं थी, ये श्रवण भक्ति का एक साकार रूप था। और प्रेमानंद जी महाराज भी अपने एकांतिक में कई बार कहते हैं, आप जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं उसे सेवा के रूप में कीजिए, उसे पूरा भगवत भाव से कीजिए। आपके द्वारा किया गया कर्म भी पूजा बन जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज की इसी बात को फॉलो करते हुए गाजियाबाद के डॉक्टर डीपी त्यागी जी ने 111 मरीजों के कान के पर्दे का ऑपरेशन फ्री में किया है। डॉक्टर डीपी त्यागी जी का कहना है, अगर प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे हैं तो मेरा कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें सुने। अगर मेरे हाथ किसी को राधा रानी की महिमा सुनाने में सहयोग कर सकते हैं
तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। आज उन 111 भाग्यशाली लोगों के कानों ने वो रस भरे वचन सुने जिन्होंने उनके जीवन को प्रेम में, भक्ति में और दिव्यता में रंग दिया है। आज प्रेमानंद जी महाराज की वाणी ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब 111 लोग जिनके कान का ऑपरेशन मैंने किया है वो भी प्रेमानंद जी महाराज की वाणी को सुन पाएंगे और उनका जीवन भी बदल जाएगा। बस इसी भावना से उन्होंने सेवा की है। कहते हैं जब एक सच्चा संत पीड़ा में होता है तो केवल भक्ति ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी रक्षा की कामना करता है। आज प्रेमानंद जी महाराज का शरीर पीड़ा में है, लेकिन उनकी आत्मा, उनका प्रेम, उनकी भक्ति भाव लाखों करोड़ों दिलों को छू रहा है। हम सभी को इन ENT डॉक्टर से सीखना चाहिए कि कैसे अपने कर्तव्य कर्म को सेवा में बदला जाता है। सेवा सिर्फ दान से नहीं बल्कि भावना और भक्ति से होती है। आज वो डॉक्टर किसी एक रोगी को नहीं बल्कि सैकड़ों आत्माओं के जीवन को उन्हें योग्य बना चुके हैं। ऐसी सेवा, ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति, यही तो सच्चा धर्म है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने एकांतिक में कई बार बोला है, धर्म से किया गया कर्तव्य कर्म ही सच्ची पूजा है और भगवान की सच्ची सेवा है। आप किसी को दान में पैसे मत दीजिए, लेकिन किसी की ऐसी सेवा कर दीजिए जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वही भगवान की सच्ची पूजा होगी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि प्रेमानंद जी महाराज को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। उनकी वाणी सदा यूं ही संसार में राधा रानी का नाम गुंजाती रहे। उनका भजन सदा यूं ही भक्तों के हृदय को पावन करता रहे। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सबको पता चल सके एक संत की वाणी का प्रभाव क्या होता है। जब एक व्यक्ति जीवन भर तपस्या करता है तब जाकर इतना तपस्वी संत बनता है। और हमारे प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर तो राधा रानी की कृपा है, जिसकी वजह से आज लाखों हृदय परिवर्तित हो रहे हैं। और सिर्फ एक धर्म के नहीं, बाकी सभी धर्मों के लोग भी प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेश के लोग भी प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक सत्संग को सुनते हैं। विदेश के लोग भी प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज सिर्फ गुरु या संत नहीं, वो विश्व गुरु हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।